नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी हम लोगों की, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैसेज कर रहे हैं जब से एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आया है। बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं लोगों को, बहुत सारे चीज़ें मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ों को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा आज। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैसेज कर रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, अनुभव से समझ सकता हूँ। मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोगों को देना है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या होता है इस समय, तो डर लगता है। ये तो कॉमन है, सबने मैसेज किया, कम से कम 10 से 15 मैसेज मुझे आते हैं रोज़ कि डर लग रहा है, क्या करें, कैसे करें। किस चीज़ का डर लगता है? तो एग्ज़ाम का डर नहीं, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा उस चीज़ का डर। तो ऐसा मत करो। आपकी जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस पर्सनैलिटी में आपको होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके अंदर तो एक इनबिल्ट होना चाहिए कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम को लेकर, है ना। डरना नहीं चाहिए। आपने तैयारी की है, जब आप पूरे साल पढ़े हो, इस बार तो एग्ज़ाम के मोड से निकले ही नहीं है हम लोग, है ना। 8 मई को एग्ज़ाम हुआ, फिर जून में होने वाला था, फिर अगस्त में होने वाला था, फिर सितंबर में आखिर में हो रहा है। तो कभी तो एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ी ही नहीं हम लोगों ने इस बार 6 महीने 7 महीने से। तो अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा। तो इसलिए अपने पर सबसे पहले चीज़ क्या होना चाहिए ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले खुद पे, खुद की तैयारी पर भरोसा रखो, होगा ज़रूर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिसके कारण पता है क्या होता है, सिलेक्शन रुक जाता है बहुत सारे लोगों का, घबरा जाते हैं एग्ज़ाम में। वही पेपर एग्ज़ाम से निकलने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो 120 नंबर लाते हैं, और एग्ज़ाम में उसमें 100 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। क्यों भाई, क्या दिक्कत था? पेपर तो एक ही था, आप ही गए थे एग्ज़ाम भी देने भी। तो यहीं पर ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, अंतर क्रिएट कर देती हैं फेल्योर और सक्सेस में, समझ रहे हो ना। तो इसलिए पहला चीज़ तो भरोसा बना के रखो खुद पर। कम पढ़ो अभी। कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो। जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, एक शब्द भी नहीं, नथिंग। मैं इसलिए नया वीडियो तक नहीं डाल रहा हूँ, इसी कारण से मेन रीज़न यही था। मुझे पता है बहुत सारे लोग इरिटेट हो रहे, पुराना वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, नया नया वीडियो डाल के आपको और कन्फ्यूज़ करूँ क्या। अभी ऐसा कुछ भी मत करना। पूरा सिलेबस कंप्लीट है चैनल पर, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, A to Z एक एक चीज़ कंप्लीट है। कोई एक शब्द नहीं बोल सकता कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट मैंने सिलेबस में से छोड़ा है। इम्तियाज़ अहमद शुरू किया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडेवल सब कुछ कंप्लीट है। जो टेस्ट सीरीज़ शुरू किया था उसके भी 10 सेट सब एडिटोरिया में भी था, इम्तिहान में भी करा दिया है, हर चीज़ कंप्लीट है। साइंस मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन हाँ, घटना चक्र से मैंने शुरुआत के वीडियो जो बनाए थे वो उसी पर है। तो उसमें बायोलॉजी भी कंप्लीट है और फिजिक्स भी कंप्लीट है। केमिस्ट्री के मैंने नहीं बनाए हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो सब कुछ कंप्लीट है और आपने पढ़ भी लिया है, तब अगर डर रहे हो तो ये गलत होता है अपने लिए। ओके, तो पहली चीज़ भरोसा रखना खुद पर। दूसरा चीज़ जो बच्चों ने मैसेज किया वो था कि हम भूल रहे हैं किस चीज़ को, करंट अफेयर को भी भूल रहे हैं, और डेटा आधारित जो क्वेश्चन होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, वो भी भूल रहे हैं। तो ये आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये समस्या होती है, ये हर बच्चे के साथ होता है समस्या, कि करंट अफेयर भूल जाना और बाकी चीज़ें भी भूल जाना डेटा आधारित। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, जो इकोनॉमिक्स के डेटा आधारित हैं उनको 2 से 3 बार अभी देख लो और छोड़ दो उसको। इकोनॉमिक्स और कौन सी चीज़, जनगणना, इसके भी डेटा लोग भूल जाते हैं, है ना। इन दोनों से क्वेश्चन तो फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक ज़रूर आएंगे डेटा आधारित। तो इन दोनों को क्या करना है, अभी तो पढ़ ही लेना, और एग्ज़ाम में इंटर करने से पहले जो आपके पास 1 से 2 घंटे का समय होता है उसमें इसको रिवाइज करना है हमें। एग्ज़ाम से एक दिन पहले और एग्ज़ाम के इंटर करने से 2-3 घंटे पहले इसको अगर आप रिवाइज़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहीं पर डेटा सामने आएगा, टिक मार दोगे। सबसे पहले डेटा आधारित क्वेश्चंस को कर लेना। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जनरली करना चाहिए, जो आप भूलने से बचोगे इसमें, है ना। तीसरा चीज़ जो बच्चों ने बताया है वो है साइंस का। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज़ लगाए हैं मेरे करवाए हुए, उनको रिवाइज़ करना टेस्ट सीरीज़ को। अगर पूरा टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम साइंस का सेक्शन ज़रूर रिवाइज कर लेना। अगर यकीन मानना, 12 से 15 टेस्ट तुमने लगाए हैं, इसमें 30-30 क्वेश्चन पर टेस्ट है साइंस का। अगर तुमने इतना भी साइंस का क्वेश्चन कर लिया, करीब 1000 साइंस के क्वेश्चन भी तुम टेस्ट सीरीज़ से तैयार करके चले गए, टेस्ट सीरीज़ में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे साइंस के। 30 के 30 क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए मिलेंगे साइंस के, इतना तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ।
और इस बार जो गलती हो गई है। साइंस और ज्योग्राफी जो लोग वन लाइनर पढ़ के जा रहे हैं, मुझे पता है वो भूल रहे हैं, मैसेज करते हैं कि हम भूल रहे हैं। इस बार आपसे गलती हो गई है कि आपने साइंस नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। 68वीं बीपीएससी के लिए साइंस और ज्योग्राफी बुक से पढ़ना पहले, उसके बाद वन लाइनर याद करना। सीधा वन लाइनर याद करने पर एग्जामिनेशन के समय में यही दिक्कत आती है। तो साइंस के लिए क्या करना है, कम से कम की मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो प्रीवियस ईयर करके जाना है। साइंस के लिए टेस्ट सीरीज जो किया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ साइंस का सेक्शन रिवीजन कर लेना। मैं उसके वीडियो बनाऊंगा आज से ही या कल से। साइंस के सेक्शन सिर्फ के वीडियो 30-30 क्वेश्चन, 90-90 क्वेश्चन करके सेट बना लेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज में से ही, ओके, साइंस का। और अगर वाकई अच्छे से करना हो तो घटना चक्र जो साइंस की बुक आती है ना एमसीक्यू की, उसको आप लोग रिवाइज कर लेना, उतने में आपका हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। अगर घटना चक्र तुमने पूरा कर लिया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो साइंस का भी मैंने बता दिया। बाकी करंट अफेयर के लिए रहा बिहार स्पेशल और उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल। देखो बिहार स्पेशल के लिए अगर भटकना नहीं चाहते हो तो किसी एक ही चीज़ को, तो स्पर्धा का जो मैंने करंट अफेयर करवाया हुआ है ना, इसके तो मास्टर वीडियो भी अपलोडेड हैं, देखो 549 एमसीक्यू वाले, और बाकी छोटे छोटे फॉर्म में भी वीडियो हैं। तो अगर आप करना चाहो तो छोटे वाले वीडियो भी कर सकते हो, मास्टर वीडियो भी कर सकते हो। एक किसी बुक से पूरा बिहार का बिहार करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स से लेकर खेल खिलाड़ी से लेकर बुक्स सब कुछ। 550 एमसीक्यू में अगर आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है, अगर समय नहीं बचा है, नहीं पढ़ा है ज़्यादा, तो इतना ज़रूर करके जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हो अभी तक तो इतना ज़रूर करके जाना, बिहार स्पेशल में से गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ओके। और ये कब तक का था, तो ये जुलाई तक का था। उसके बाद का तो मैंने दृष्टि IAS मंथली मैगजीन है बीपीएससी, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 10 मिनट 8 मिनट 15 मिनट के वीडियो हैं। इसमें से अगर कर लोगे तो बाकी के एक भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, अगर ढंग से रिवाइज करके जाओगे। एग्जामिनेशन के बाद मैं एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि पढ़ाए हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर यहाँ से कर लेना। और नेशनल इंटरनेशनल के लिए क्या करना है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। नेशनल इंटरनेशनल के लिए जो मैंने SPD से करंट अफेयर करवाया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं, समझे ना। SPD से मैंने करंट अफेयर पूरा करवाया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हो। 800 MCQ का सेट है, कम नहीं होता है, ये कर लेना और इनफ होता है। दृष्टि का अगर मंथली मैगजीन तुमने BPSC के लिए कर लिया ना, तो उसमें बिहार स्पेशल भी है, नेशनल इंटरनेशनल भी है, और SPD एक भी कर लिया, एक SPD कोई कर लो 800 MCQ का बार बार, बस वही इनफ होता है। ज़्यादा सोर्स मत रखो, एक स्पर्धा मैंने कर लिया, एक SPD मैंने कर लिया, बस 2 सोर्स रखना है करंट अफेयर का। दृष्टि का मंथली मैगजीन कर लो, 4 से 5 छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ से जो भी पढ़ा है उसी को रिवीजन करना। मेरे भी नए वीडियो मत देखना एक भी, अगर नहीं देखना हो तो, समझ रहे हो ना। नए वीडियो तो मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, जो भी डाल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ मैं बार बार, ओके। करंट अफेयर का भी हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ लोगों के गलत हो रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर गलत हो रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है, मतलब ऐसा अपराध जिसको BPSC में क्षमा नहीं किया जा सकता है। नहीं गलत होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें यहाँ से, और सबसे आसान सेक्शन होता है, स्कोरिंग सेक्शन होता है। यहाँ पर अगर तुमने गलत कर दिया तो पहले ही तुम बाहर हो गए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके लिए और बहुत ही आसान है इसको करना। प्रीवियस ईयर अगर तो तुम करके चले गए ना, बिहार का जो BPSC में पूछा है अभी तक, मैं वो कह रहा हूँ, अगर बिहार का स्पेशल तुम प्रीवियस ईयर करके चले गए तो बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बाहर से आएगा BPSC प्रीवियस ईयर अगर तुम करके गए तो। उसके अलावा घटना चक्र से जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ हिस्ट्री का, उसको डोज कर लो, या उसका तो पहले ही करवा चुका हूँ मैं, तो वो वीडियो ही रीअपलोड ही करता हूँ जो अभी भी कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। तो अगर तुमने उन 2 सेक्शन को कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में से एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो मुझे मैसेज करके बता देना एग्जामिनेशन के दिन कि ये क्वेश्चन बाहर से आया, आपने नहीं करवाया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये आसान नहीं होता है ये चीज़ बोलना, ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है, ओके। तो कौन कौन सा सेक्शन मैंने बता दिया, साइंस का मैंने बता दिया, हिस्ट्री का मैंने बता दिया। डरना नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर यही होना चाहिए कि हमें डरना नहीं है। भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या है, कोई क्राइम थोड़ी नहीं करने जा रहे हैं, मर थोड़ी नहीं जाएंगे, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। एग्ज़ाम बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है उसका, है ना। और मेहनत तो हमने किया ही है सालों भर, और एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो के जाना। मतलब कि जैसे अगर किसी का फ़ोटो क्लियर नहीं आए, सिग्नेचर क्लियर नहीं आए, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको ट्रबल में डाल सकती है एग्जामिनेशन के दिन। और एग्जामिनेशन के दिन बिल्कुल शांत होना चाहिए, नथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ सुबह उठे, अपना रूटीन फॉलो किया और एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ गए। लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, सेंटर मैनेज करना, पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। इतना दूर दूर सेंटर दिया बच्चों को, क्या बोले। पूर्णिया के बच्चों को उठा के दे दिया गोपालगंज सेंटर, गोपालगंज के बच्चों को दिया भागलपुर सेंटर, तो समझ ही रहे हो। तो ये चीज़ तो आपको मैनेज नहीं करना है जो महिला कैंडिडेट हैं। तो आपका अगर होम टाउन में सेंटर है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, घबराना मत। सबसे पहली चीज़ तो मैंने देखा है पसीने से बतर मतलब भीगे हुए रहते हैं बच्चे, तो ये चीज़ मत करना, ओके। और तीसरा चीज़ क्या था, ज्योग्राफी का। बिहार ज्योग्राफी का जो दृष्टि IAS से मैंने करवाया हुआ है, 1 से 2 बार उसको रिवाइज़ कर लेना बिहार ज्योग्राफी को, ओके। और दिखा देता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर, जैसे दृष्टि IAS BPSC करके जो है ना, उसमें जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन आपके लिए, ओके। और उसको अगर तुम करके गए ना, दृष्टि BPSC इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सबसे नीचे। ये देखो यहाँ पर ज्योग्राफी भूगोल का मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, कला संस्कृति, इन सब के क्वेश्चंस करके जाना इस सीरीज़ में से। और यहाँ पर ज्योग्राफी जो था ना, बिहार का भूगोल, जिसमें मिट्टी और अफवाह तंत्र, ये 3 वीडियो जो है ना, इन 3 वीडियो के सब्जेक्टिव हैं। अगर आपने कर लिया, इससे बाहर वीडियो नहीं आते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो BPSC प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा है, आज ही मैंने अपलोड किया था, उतना कर लेना 2 से 3 बार। अगली बार पढ़ के जाना, लेकिन इतना ज़रूर करके जाना। ज्योग्राफी का सेक्शन 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं, गेम चेंजर साबित होते हैं कई बार, ओके। बाकी चैनल पर आपको पॉलिटी का भी, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन का, पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, हर चीज़ का मिल जाएगा, ओके। तो बहुत सारी दिक्कतें जो लोग मुझे बोल रहे थे उसका मैंने बताने की कोशिश की है। पहला चीज़ तो यही था, कॉन्फिडेंस बना कर ज़रूर रखना। जिस चीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हो वो आसान नहीं होता है, और अगर ढंग से देखो तो BPSC से आसान कोई PCS है भी नहीं। अभी UPSC की तैयारी में एक बार घुसो, पता चलेगा कि BPSC तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। या UPPCS की भी, UPPCS में 7-7 8-8 पेपर होते हैं मेंस में, आपके तो 3 ही पेपर होते हैं मेंस में। इससे आसान PCS नहीं है कोई, लेकिन टफ भी है। कहाँ पर, प्री के लेवल पर टफ है, प्री ही नहीं पास होने देगा आपको ये। 150 क्वेश्चन आसान लगते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती देखने में, तो इसलिए आसान नहीं है, क्योंकि ई ऑप्शन जो है वो पूरा खेल बिगाड़ देता है ना। हाँ, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। वही पेपर जब रूम पे हम 100 नंबर से ज़्यादा ला सकते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके दिक्कत को बैठ सुनूंगा अच्छे से, उसको कोशिश भी करूँगा उसको सॉल्व करने की। उसके बाद से एक और सेक्शन था, जो लोग बता रहे थे कि रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें। तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया भाई, रिवीजन नहीं करना ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे भी पढ़ा है आपने, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, उसको बार बार रिपीट करो। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बैठ कर करना ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही तो है। अभी 7-8 दिन 10 घंटे 11 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, है ना। सिलेक्शन आसानी से होता है BPSC में, बहुत ही आसान तरीके से होता है, ओके। उसके बाद से साइंस का सेक्शन मैंने बता दिया, ज्योग्राफी का भी मैंने बता दिया है, करंट अफेयर बिहार स्पेशल मैंने बता दिया। कुछ भी मत फॉलो करना तो एक बुक को फॉलो कर लेना स्पर्धा का, उसमें 1.5-2 साल का करंट अफेयर है, 1.5 साल का एक करंट अफेयर पढ़ के जाना। और कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है ये भी मैसेज कर रहे थे, तो 15 अगस्त, इसके बाद का मत पढ़ना, 15 अगस्त तक का पढ़ के जाना, इसके बाद का मत पढ़ना। और 1 रिपोर्ट ज़रूर पढ़ लेना 1 से 2 बार, 1 रिपोर्ट। ओलंपिक देख लेना। ये सब ऐसे टॉपिक हैं ना जिनसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसको छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। बिहार की जो योजनाएं हैं ये भी करके जाना, है ना। और कंफ्यूज मत होना, अभी जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा हो या तो सर्च कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ओके। और अगली बार से जब अगले BPSC की तैयारी करना तो बिल्कुल स्ट्रेटजी बना करना, 1 लाइनर पर आधारित तैयारी मत करना, ओके। और अगर साइंस में किसी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना हो तो लूसेंट आप ट्राई कर सकते हैं। लूसेंट साइंस का जो सेक्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है। लूसेंट का ज्योग्राफी भी कर सकते हो, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से आते हैं। करंट अफेयर के लिए भी मैंने बता दिया है, सब कुछ का मैंने बता दिया है, ओके। तो बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, यही बातचीत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि थोड़ा सा बातचीत तो किया जाए, कैसे क्या पढ़ रहे हैं सब, ओके। तो कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना, तो जो दिया होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक उस पर। थैंक यू सो मच।